हेलो गाइस। तो आप देख रहे हैं हमारा आरके टीच। आज हम बात करने वाले हैं लारावेल मिडिलवेयर। लारावेल में मिडिलवेयर क्या होता है, आज हम इसके बारे में देखेंगे और समझेंगे कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये कोर्स हम बेसिकली स्टार्टिंग से एंडिंग तक हम आपको सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपने हमारा ये प्लेलिस्ट सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हम आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिडिलवेयर क्या होता है। Laravel middleware. Middleware can be defined as a middleman or interface, acting the according between the request and response. तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो मिडिलवेयर क्या करता है, हमारा सबसे पहले उसको चेक करता है। अगर वो ऑथेंटिकेट होता है तो उसको आगे बढ़ने देता है, अदरवाइज वहीं से उसको वापस कर देता है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, एक मैं रियल एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप कहीं मिलने गए, किसी मिनिस्ट्री में गए मिलने किसी से, और वहां पे आपका अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स नहीं है या अपॉइंटमेंट नहीं है। आप जाएंगे तो आपका जो वॉचमैन होगा वो आपको वहां से रिटर्न कर देगा। तो वॉचमैन जो हुआ वो एज ए मिडिलवेयर का काम कर रहा है। तो अगर आपका अपॉइंटमेंट पहले से था, इसका मतलब आपने मिडिलवेयर बना रखा था, तो आप आगे चले जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा मिडिलवेयर भी काम करता है। आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मिडिलवेयर इन लारावेल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर इन लारावेल। फर्स्ट हमारा अगर बात करें तो ग्लोबल, दूसरा हमारा बात करें तो ग्रुप मिडिलवेयर, एंड थर्ड हमारा जो है वो राउट मिडिलवेयर। तो अगर हम बात करें मिडिलवेयर लारावेल में किस तरीके से यूज करते हैं, तो सबसे पहली बात कि अगर हम कोई भी मिडिलवेयर बना रहे हैं तो उसकी हमें रजिस्ट्री करनी होती है हमारे फाइल में जाके। कहाँ पे रजिस्ट्री करनी होती है, कैसे करनी होती है, वो चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। तो बेसिकली आप इतना समझ लें कि अगर आप कोई मिडिलवेयर क्रिएट कर रहे हैं तो मिडिलवेयर को आपको पहले रजिस्टर करना होता है। आगे हम बढ़ते हैं। Global middleware. The global middleware will run on the every HTTP request of the application. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रिक्वेस्ट हमारी HTTP के थ्रू एप्लीकेशन पे आती है, तो मिडिलवेयर हमारा सबसे पहले चेक करता है। ग्लोबल मिडिलवेयर जो हमारा होता है सबसे पहले उसको हैंडल करता है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने मेंशन किया, वी नीड टू रजिस्टर ऑल द मिडिलवेयर इन kernel.php फाइल। तो जैसा कि अभी प्रीवियस में हमने बताया कि आपको मिडिलवेयर रजिस्टर करने की जरूरत होती है। तो जितने भी मिडिलवेयर होते हैं वो सारे के सारे मिडिलवेयर हमारे, चाहे वो हमारे राउटिंग के हों, चाहे ग्रुप के हों, चाहे फिर हमारे ग्लोबल हों, वो सारे मिडिलवेयर हमको kernel.php फाइल में ही आके मेंशन करना होता है, ऐड करना होता है। टू रजिस्टर द ग्लोबल मिडिलवेयर, लिस्ट द क्लास एंड ऑफ द मिडिलवेयर प्रॉपर्टी। तो जो हमारा ग्लोबल मिडिलवेयर होता है उसको हम क्या करते हैं, हम मिडिलवेयर के अंदर ही डिफाइन करते हैं। मतलब ये जो आपका ये क्लास है मिडिलवेयर का एक बना हुआ एरे, इसी के अंदर हम नया ऐड कर देंगे। इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा मिडिलवेयर, ग्रुप मिडिलवेयर, सॉरी, ये हमारा जो है ये ग्लोबल मिडिलवेयर है। तो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रुप मिडिलवेयर क्या है। ग्रुप मिडिलवेयर, द एप्लीकेशन राउट्स मिडिलवेयर ग्रुप। ठीक है, तो जो हमारा एप्लीकेशन होता है, जो लारावेल का एप्लीकेशन है, इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको थोड़ा सा इन्होंने ग्रुपिंग में कर दी है। जैसा कि वेब एपीआई अगर आप देखोगे तो चैनल, वहां पे और भी 3-4 चीजें होती हैं, 3 फाइलें होती हैं 4 राउट्स में, राउट्स फोल्डर के अंदर। तो ये उन्होंने उनको उठा के एक सेपरेट सेपरेट ग्रुप में डाल दिया है। अब इन्होंने कहा, यहाँ पे बताया है कि वेब जो हमारा है, ठीक है, वेब के लिए इन्होंने इतनी सारी ऑथेंटिकेट प्रोवाइड किया है, जैसे कि वेरिफिकेशन, सीआरएफ टोकन। आपको यह पता होगा, अगर आप नहीं जानते तो हम आगे बताएंगे कि ये क्या होता है, वेरीफाई सीएसआरएफ टोकन क्या होता है। इसके थ्रू हम जब कोई डेटा पोस्ट करते हैं तो वो डेटा सिक्योर है या नहीं सिक्योर है, उसको चेक करने के लिए ये यूज किया जाता है एज ए सिक्योरिटी रीजन। तो ये सारी चीजें हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, इन्होंने ग्रुप का मिडिलवेयर बना रखा है एक ग्रुप। इन्होंने कहा कि अगर वेब के लिए कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उन सब पे ये अप्लाई होंगी।
अगर आप यूज करते हैं इन सारी चीजों का, क्योंकि इन्होंने ग्रुपिंग में वेब को डाल दी। मतलब आप वेब के थ्रू अगर राउट आप वेब के थ्रू करते हैं देन उस ये मिडिलवेयर आप में इंटीग्रेटेड होगा एंड ये हमारा एपीआई के लिए है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राउट राउट मिडिलवेयर। तो राउट मिडिलवेयर क्या है? दीज मिडिलवेयर मे बी असाइंड टू द ग्रुप और यूज इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि हो सकता है आपने जो मिडिलवेयर असाइन बनाया है वो हो सकता है ग्रुप के थ्रू हो या इंडिविजुअल, आप दोनों ही तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें प्रीवियस में, तो ये हमारा क्या था? ग्रुप था। ठीक है, ग्रुप में हमने क्या किया, वेब हमारा जो राउट है उसके लिए हमने एक ग्रुपिंग बना दी कि वेब अगर आप यूज करते हो तो उन सब पे ये अप्लाई होगा। यानी ये हमारा जो है ये इंडिविजुअल है, मतलब इसमें हम अपने हिसाब से चाहे तो ग्रुपिंग के थ्रू यूज करा सकते हैं और चाहे तो इंडिविजुअल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। चाहे तो हम इंडिविजुअल इसको कर सकते हैं। तो इन सारी वीडियोस, इन सारे को हम प्रैक्टिकल करके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इस वजह से इस वीडियो में हम नहीं कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपको आंसर दूंगा। सो थैंक यू।